हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैं कृष्ण भक्ति शाखा को लेके चल रही थी, तो आज मैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आई हूँ जो कि पिछले टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सुदामा चरित रचना है किसकी? नरोत्तम दास की। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय। अष्टछाप का संबंध किस काव्य धारा से है? कृष्ण काव्य धारा। अकबर दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि कौन थे? रहीम। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध था कुंभन दास और चतुर्भुज दास में। नेक्स्ट है, सूरदास में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के 12 स्कंद से। नेक्स्ट है, वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है निम्बार्काचार्य। अगला है, वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम है रस खान। अगला है, भक्ति काल के वह कवि जिसने बरवई नायिका भेद लिखा रहीमदास। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई की। मदनाष्टक रचना है रहीमदास की। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य जी। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप देखा में। यह काव्य पंक्ति है नेही नागरी दास की। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप देखावे। काव्य पंक्ति है नेही नागरी दास की। अगला है, चतुर्भुज दास की काव्य कृति है हितजू को मंगल। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास सागर संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं तो वात्सल्य रस। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं तो वात्सल्य रस। भ्रमर गीत के नाम से सूर्य के काव्य को संपादित किया रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रस खान। मीराबाई को शिष्या कहा जाता है रैदास की। ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुकम के रचयिता हैं रहीमदास। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है किस भाषा का? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का। अगला क्वेश्चन है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए। यह उक्ति है रहीम का। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। अगला है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई? तो जीव गोस्वामी से। राग गोविंद के रचयिता का नाम है मीराबाई। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग फिर से देख लीजिए। मीराबाई का मलाल कृति है मीराबाई की। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण से। अगला क्वेश्चन है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कथन को एक बार रिपीट कर लीजिए। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम रचना है नाभादास की। अगला क्वेश्चन है, नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई रास पंचाध्यायी।
अगला क्वेश्चन है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नेक्स्ट है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता का प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद, इसको याद रखिएगा आप लोग। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत के उपजीव्य ग्रंथ हैं श्रीमद्भागवत महापुराण। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद्भागवत महापुराण। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो साहित्य लहरी। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कभी कहा जाता है सूरदास को। अगला है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रजभाषा। इसका राइटर नहीं पूछ रहा है, भाषा पूछ रहा है। राइटर तो आप लोग को पता होगा गोकुलनाथ जी, और भाषा है ब्रजभाषा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर हम कुछ नए प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत देखिए और